चांद सितारे, हरे वो सूरज चांद सितारे, हर वो सूरज चांद सितारे, हरे वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजाले, 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 अगम पुरुष करता तुम सोया वो करना, नील नील सखी पान उतारे, नील नील सखी पान उतारे, नील नील बार उतारे, रोम रोम में करे उजाले, 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 अदानी पुरुष करता तुम तोला वो करना, अदानी पुरुष करता तुम तोला वो करना, सतगुरु सतना तुम तोला वो करना, तुम तोला वो करना, नारियों बच्चों बच्चों, ये आपका देश है। आप यहाँ बच्चों जो रहने वाले हैं, नया कोई आपका सामान है, आप संदेश हो संदेश दो, जो यहाँ पर जमीन और आसमान, अग्नि और वायु, जल, ये यहाँ नहीं था, सूरज भी नहीं था और चांद भी नहीं था, पूरब और पश्चिम भी नहीं था, यानी विश्वलोक नहीं था। जब ये यहाँ नहीं था तो आप किस तरह से तो आप नहीं थे, जो स्वर्ग और वैकुंठ वो भी नहीं था, वहाँ के जितने भी देवी देवता है वो स्वर्ग और वैकुंठ के नहीं थे, ऊपर में ईश्वर है वो भी नहीं था, और उसके ऊपर ब्रह्म है वो भी नहीं, और उसके जितने देवी देवता वो भी नहीं थे, क्या कुछ नहीं था। वो चीजें सुना के रहने वाले हैं नहीं, तो वो सच्चा मालिक सच्चा स्वरूप अपने अखंड धाम में, सच्चे धाम में, सत्य धाम में, अपने अविचल धाम में वो वहाँ सब कुछ है, वही सब लोग कहते थे। तो उसकी जब मौत और जब उसकी इच्छा हुई तो उसने क्या किया, क्योंकि उसकी मौत वो तो सर्वसमर्थ है, अब भी सर्वसमर्थ है और पहले भी था और भविष्य भी रहेगा, वो सर्व
शक्तिमान है। तो उसकी क्या मौज हुई, जो उसने अपनी आवाज से, जो उसकी आवाज रखी, उसने इतनी ताकत, इतना बल, इतनी शक्ति, जो उस आवाज से उसने अनेकों लोग, अनेकों मंडल, अनेकों ब्रह्मांड उसकी आवाज से उसने बनाती है। जब ये अनंतों ब्रह्मांड बन गए, अनंतों लोग बन गए, ये सब के सब, और उसी की आवाज के ऊपर में ये सब का सब टिका हुआ है। अगर वहां बैठ कर वो आवाज आपकी बंद कर दे, जैसे बिजली आ रही है, जहाँ पे चल रही है वहाँ बटन नीचे कर दिया जाए तो सब जगह अंधेरा हो जाएगा। उसी तरह से मालिक अपनी आवाज को बंद कर दे तो यहाँ एक पलक के वास्ते में न आपको जमीन दिखाई देगी, न आसमान, न पानी, न पृथ्वी दिखाई देगी, कोई चीज नहीं, न जानवर, न पशु, न पक्षी, न आप, कोई भी दिखाई देंगे। एक पलक के वास्ते में सब खत्म, सब हो जाए। ये सब उसी की आवाज पर जो ताकत आ रही है, सब जिसकी नाम की, वो उधर से उसी पर ये शक्ति का हुआ। जब ये सब उसने लोकांतरों को बना दिया तो उसने अपने देश से, अपने सागर से, अपने खजाने से, अपार देश से उसने 16 अपने पुत्रों को भेजा कि जाओ तो तमाम लोग बना दिए, तमाम ब्रह्मांड बना दिए और तुम मेरी आवाज पर उतर करके जाओ। तो उनको उतार करके भेजा और अपनी अपनी जगह पर, अपने लोक में उनका एक ठेका बना दिया, स्थान बना दिया, तुम इस पर रहो और तुम इस पर रहो, तुम इस पर रहो और तुम इस पर रहो। सब लोग अपने अपने स्थान को पा गए और अकेले थे और सब उसी की आवाज पर चलेंगे। सबने वही बैठ करके अपने अपने स्थानों पर सबके मालिक की जो प्रभु है, जो सबका स्वामी है, सबका पिता है, सबका माता है, उसी का सब के सभी ध्यान करने लगे। ईश्वर ने ध्यान और ब्रह्म ने, पारब्रह्म ने, सबने ध्यान अपने स्थान पर बैठ करके उसने किया। और कितने दिन तक कितने लोग और कितने कल बीत गए, वो सब जगह उसका ध्यान और सेवा करते रहे। इतना उसने ध्यान किया है कि आपके पास कोई चुटकी नहीं है। तब वो मालिक इनकी सेवा, इनके ध्यान से वो प्रसन्न हो गया और अपने बच्चों से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, तुमने जो तपस्या की है, अब तुम क्या चाहते हो तुम मांगो। तो ये सबने जो 16 जो बच्चे पुत्र थे, उन्होंने कहा कि हमको वो तो चीज तो नहीं सकती है, लेकिन ये 16 का राज तो वो तो अपार सागर है, वो तो अपार संख्या पारावार, तो उसमें से एक लोटा, एक घड़ा, ये जीवात्माओं का उन्होंने निकाल करके सब लोगों को दे दिया। इतना इसको, इतना इसको, इतना इसको, इतना इसको, इतना इसको, इतना सब मुझे दिया, मान दिया। तो वहाँ तो उसकी गिनती सबकी है, लेकिन किसी लोग से कोई गिन नहीं पाता कितना। यहाँ उदासी नहीं सकते हो, ये कितने मनुष्य है, कितने जानवर है, कितने पशु है, कितने पक्षी है और कितने कीड़े हैं, कितने जल के जीव है और कितने आकाश में, कितने पृथ्वी में और कितने नरकों में है, आपको जो कुछ मालूम नहीं, लेकिन वहाँ सबकी गिनती है दिया। तो सागर में से एक गड़ा दे दिया, उसका पानी क्या लगता, जो कि समीक्षा में उन्होंने हम सब जीवात्माओं को मस्जिद में दान दिया कि अच्छा ले जाओ और तुमको मसाला देते हैं सब, तो तुम मसाला ले लो, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और सूक्ष्म मसाला और लिंग मसाला और कारण मसाला, और तुम इनको लेकर के जाओ तो आप उस मसाले को मिला करके और फिर अपने अपने लोग में अपनी अपनी रचना कर दो। तो मसाला मिल गया और फिर आपको ये जीवात्मा ये इनको दे दिया था। आप वो लेकर के धीरे धीरे उतार करके जाए तो कितने डूबी गए, इनको उतार करके जाने में ऐसे एकाएक नीचे दिया
नहीं आ सकती है। तो धीरे धीरे करके इनको उतार करके लाया गया और कितने युग बीत गए ये किताबों में कहीं लिखा नहीं जाता। अब उसके बाद जीवात्माओं को उतार करके सबसे जो पुत्र है उनके वो छोटे ही ईश्वर जिनको मुसलमान खुदा कहते, ईसाई दान कहते और देवी की नजर कहते, ये सबसे छोटे पुत्र हैं। तो उनको जो सरकार जीवात्माओं का मिला तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने ये सब मसाला मिलाकर और माँ के पेट में एक लोटा बनाया ऐसा ही गोल गोल और जीवात्माओं को जब देखो गर्भ में ये दोनों ये यहाँ पर बैठाया दोनों आंखों के ऊपर में, तो यहाँ बैठ करके उसने सुराख कर दिए, मुदा निकल दिया, इसलिए कर दिया, आँख निकल दी, कान निकल लिए और मुख सब कर दिया उसने और उसको बनाया और जब बच्चा जब गर्भ में था तो ये जिसकी आँख और कान खुले थे तो ये सब देखती थी और सब सुनती थी। तो आने जाने का कोई रास्ता तो नहीं था और कोई रोक तो थी नहीं। ये घर में सब देखती थी माँ के पेट में। जब बच्चा है तो 2 महीने का बाहर आया तो तुम्हारी रामायण में जो तुलसीदास जी ने अपनी आंखों से देखा उसने लिखा है सतयुग जोगी सब कुछ सारे के सारे नरनारी जितने भी बच्चे बच्चियां थे सब विज्ञानी परम पद के अत्यारे रोज प्रभु के पास जाए और रोज लौट करके आए और जब इच्छा हो जाए जब चले जाए और जब इच्छा हो जाए तब लौट जाए। उस समय पर 1 लाख वर्ष की उम्र थी इस मनुष्य की जो अभी बैठा। जब सत्युग का समय था उस समय पर जब आए थे तो सब जीवात्मा लगी हुई थी, सब वापस जाती थी, सब व्यक्ति आती थी और सब व्यक्ति जाती थी, सबसे मिलाप होता था, सबसे मिलाप करती गई और अपने देश में अखंड अमृत के सागर में वहाँ अमरदेव से पहुँच गई। फिर उनका आना जाना है तो लाख वर्ष पूरे हुए वापस फिर इनको शरीर दिया गया, फिर लाख वर्ष पूरे हुए, फिर इनको शरीर दिया, फिर लाख वर्ष पूरे हुए, फिर लौट गए। इस तरह से कितनी खेते वापस अब उन्होंने देखा कि हमने इसके कबीरता की समाधि लगाई और मालिक का ध्यान दिया और मैंने मेहनत करके उनको खुश किया और प्रसन्न किया है और मैंने इनको माना और मालिक ने इसको हमको दे दिया। तो जब वो चले जाएंगे तो राज चिंतन करेंगे और ईश्वर में भगवान ने परमात्मा ने राम ने क्या काम किया कि अपनी आज्ञा मान सकती थी। 3 पुरुषों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महादेव और तीनों को काम सौंप दिया कि तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम। फिर वहां से 3 पुरुषों को भेजा कि जाओ तुम मृत्युलोक में, तो उसी तरह से जन्म हुआ तो हमारा उस तरह से तो उनको आदेश मिला कि तुम सब लोग जो है समाधि लगाओ। तीनों व्यक्तियों मेरे ब्रह्मा जी विष्णु ने शिव ने तो 50,000 बरस तक उन्होंने समाधि लगाई तो 2 तो फेल हो गए, मेरे विष्णु और शिव और ब्रह्मा को समाधि में सफलता मिली। तो क्या सफलता मिली, वो आवाज सुनाई थी तो उन्होंने आदेश दिया कि देखो जो मैं बोलूं वो तुम लोग किताब में लिखो, वो लिखो। तो जो वो इनको बोलते रहे वो बराबर लिखते रहे, जो बोलते रहे बराबर लिखते रहे। 1 लाख श्लोक 4 खंडों में उन्होंने बना दिया। 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञानकांड ये बना दिया। और उन्होंने कहा कि देखो हम लोगों को मृत्युलोक में सारे विश्व में हम सबको अधिकार देंगे, तो सबको देंगे, कोई बंधन किसी पर नहीं रहेगा, किसी तरह का नहीं। आंख से देखो अच्छा बुरा, कान से अच्छा बुरा सुनो, वाणी से अच्छा बुरा बोलो, बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करो, मन से अच्छा संकल्प बुरा करो, सब तुमको पूरा अधिकार रहेगा हर तरह का। और तुम दरवाजे पर बैठे हो, जब तुम चाहो तो प्रभु के पास चले जाना। लेकिन ये हमारे मृत्युलोक का ये भी
जो कोई भी उसका नियम का उल्लंघन, क्योंकि ये पाप, ये पुण्य, ये अच्छा और ये बुरा, ये न्याय और ये अन्याय, ये सब और ये अनर्थ है, ये चोरी है, ये डकैती और ये कत्ल है और ये हिंसा है, ये पानी पिलाना और खाना खिलाना और किसी को दवा देना और किसी को आराम पहुंचाना, तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। कहते ये तुम स्वतंत्र हो, तो हमारी तरफ कोई बंधन नहीं, वरना लोग है जो चाहो अपनी इंद्रियों से आपको छोड़ने के लिए ताकि अपने घर में पहुंच जाओ और फिर वहां से कभी लाओ, न जन्मो न मरो, न तुम बच्चे बनो, न तुम माँ बाप बनो, न तुम पत्नी बनो, न पति बनो, और न दफ्तर में काम, न कपड़े पहनो और न कोई मजबूत और न थोड़ा सुझाव न वहाँ जब जन्म मरो तुम्हारा नहीं, तो तुम्हारे से मनुष्य की अद्भुत मंदिर में ये आपकी बात इस मंदिर में बैठ करके और परमात्मा की देववाणी, भगवान की आकाश वाणी और खुदा का कर्मा, आसमानी आवाज, ये सब कुछ और घंटे कल्याण और आरती जो बज रहे हैं वो हम कैसे सुनेंगे और कैसे सुनकर के उनको उन मंदिर में जाकर के पहुँचेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे, वो तो आपने मुझे तो पूछा नहीं। ये सब मंदिर है, ये जिस्मानी मैजिक है, ये जो बाटी है ये खुदा का चर्च, खुदा का चर्च है, तो आपको तो इनको सब खजाना भरा हुआ है और उनको आपने खो दिया, दरवाजा खो गया, नाम छूट गया, आवाज छूट गई, आधार छूट गया, मारे मारे फिरते उस झाड़ियों में, कोई अंधेरे में ढूंढा, कोई कहता उजाला, तुमने ये नहीं सोचा कि दिन में तुम खेती है, तुम्हारे पास में बहुत लाख करोड़ रुपए सब सामान तुम्हारे पास, दिन में तुम्हारे पास राज है और सब फर्जवादा तुम्हारे पास में और सब कुछ जो कुछ कहो तुम्हारा हुकुम संभाले, मजदूर मजदूरी करता है, लेकिन जब रात को सोया करता है न किसी का राज है, न किसी की खौज है, न किसी की खेती है, न किसी की दुकान है, न अंग्रेजी जानता है, न उर्दू, न हिंदी जानता है, सब है। तो क्या हो गया? चिंता भी सब है। जब गरीब रात को सो रहा तो क्या देखता है कि मुझको रात मिल गया, मैं जमीन पर रात्रि कमरे ठहर करके और बैठा हूँ और सब मेरे हुक्म का आदेश का पालन करते और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं और आप खुली तो जैसा घंटे का गरीब वो कितने पहले में बैठा तो रास्ता भी सब ने और जो कुछ भी तुम ये काम कर रहे और सामान इकट्ठा करते हो, जब रात को सो जाओगे तो तुमने ये भी तुम्हारा नहीं है, वो भी तुम्हारा नहीं, ये भी मिट्टी है और उधर की भी मिट्टी है, लेकिन तुमको किसी ने पूछना चाहिए था कि वो सच्चा सब कहा है, सच्चा ज्ञान था, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद वो कहा पर सागर उसका, तो वो जानने वाला होता कि वो जो अनपढ़ नंदारी ये गाँव के मनुष्य रहती है, वो तो नहीं ये पेट करते हैं, ठीक है ये हाथ से खाएंगे, आप पैर में चुम्बक से खाओगे, आप वही रोटी खाओगे, ये मोटी बना करके और आप पर सेक लेंगे, कोई बाकी कर कोई मोटा कोई चूकी खा लेगा, एक भी बच्चा ये मुंह में रोटी डालेगा और गड्ढे में भरेगा और राजा को भी मुंह में डाल के गड्ढा भरना है, जिसको तेरे काम तो सकता एक है, खाएगा उसमें जितने गड्ढे में जगह उससे ज्यादा खा नहीं सकता कोई नहीं। तो आपको तो सोचना चाहिए था ये क्या रात को देख के वो क्या कोई महात्मा कोई महापुरुष मिल जाते सर्वज्ञ और कर्मचारी और पहुंचे हुए जिन्होंने उन्होंने को पाया वो आपको समझाते कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तुम भूल भटक गए हो, मृत्यु का स्थान है, तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा, जो आज दिया गया तो तुमको 84 में कदम 25 में डाल दिया जाएगा, तुम आप भोगोगे रोगे और चिल्लाओगे और नरकों में जाके डालोगे, तो वहाँ पर मतलब ये कि एक घर भी आपको आराम नहीं और वहाँ पर जलाए जाओ और काटे जाओ, वहाँ पर सड़ाए जाओ, तो रोगे चिल्लाओगे, लाखों की आवाज आएगी, कोई बच्चा बच्ची दौलत राजपाल से कोई आपको मतलब मिल जाएगा। तो उसने इस काल के में मित्रों पे अपना विधान बनाता है, आपको स्थान दिया है और ये कहा है तुम छूटना चाहो छूट जाओ और खपना चाहो तो मेरा विधान मैं उसका हिसाब करूंगा
और तुमको नीचे से योनि में बंद करके और तुमसे जो कर्जा और ब्याज है वो मार मार करके मार के घोड़ा और गधा ये सब कुछ बनो आप और चाबुक करेगा और बुखार है और खाली रहे और पानी नहीं पी रहे, लेकिन चाबुक और 10 आदमी उसको बैठे, बैलगाड़ी है बैला गाड़ी है उसको पौधा आपने 50 बोरा ला दिया और बुखार चढ़ा हुआ, लेकिन दवा था आपको यानी कि बीमार है ये दवा नहीं दे सकते हो और जय उसको डंडे जय मार। अब उसकी कौन सुनेगा? तो जब मार पड़ेगी तुमको उसमें दंड दिया जाएगा तो भोगियों में है ये दंडारी उसके बच्चों कर लोगे। अब अभी समय थोड़ा बचा है, यानी 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 60 साल खत्म हो गया, कितने दे लेना? 100 की पूंजी थी जितनी की 50 लाख 25 लाख 1 करोड़ और 2 करोड़ जितनी की बातें देती है और वो 100 रोज मुंह से देने और नाक से सोते हुए जागते करते करते और बोलते हुए खर्च होती है। जब 100 की पूंजी खर्च हुई और खत्म हो गई तो आकर के तुम्हारे सामने आवाज देगा, भयंकर शकल में काली शकल में देगा, जोर से आवाज उसकी शकल को देख करके कौन आपकी आंख अंधी और कान मेरे और तुम पागल हो जाओगे और जमीन पर गिर पड़ोगे तो लोग कहेंगे ये क्या हो गया, ये हो गया, चलो मकान खाली जबरदस्ती खेल करके खाली करा देगा। और जो तुमने किया है यानी 50 साल 60 साल वो सब दिख रहा, एक एक क्षण का एक एक पलक का दिख रहा, कितना तुमने कितना अच्छा किया और कितना कितना पुण्य किया कितना पाप किया ये सब लिख करके और 1 मिनट से हिसाब करेगा। वहाँ बैठा हुआ है जज, वो बैठा है जज बैठा और जो लिखा हुआ सब दिखा देगा कि देखो तुमने इसके साथ ये किया, ये आदमी मारे, ये बच्चे मारे, ये बच्चे मारा, ये स्त्री को मार दिया, रात को लूट लिया, ये इनको मार दिया, इनको काट दिया, ये पशु काटे, ये पक्षी काटे, ये गंदे जीव काट दिए, इनको सब लिखा हुआ और फौरन फैसला करेगा और तुमको इसे फौरन सजा सुना करके और धर्मों में 2 करोड़ बर्फ के लिए ले जाओ और उस उम्मीद अर्थ में उनको डुबाओ जो करता है तुम्हें गिरते ही करता होगे उसी में रोज चलाओ फिर 2 करोड़ के बरस बाद वो निकाल करेगा कि उस लेता नरक में जहाँ जलाए जाते तो 1 करोड़ बार तक जलाओ। तो ये बताओ वहाँ कोई कुछ छूट सकते हो? अभी तुमको सजा मिल जाए जेल खाने की 10 बरस की 20 बरस की तो सिपाही आपको छोड़ेंगे, वो ले जाएंगे मस्जिद के सामने साल और तुमने जो किया है वो सजा सुना देगा। इनको 20 साल की सजा दी जाती है, जाओ जेल में और जेल में बंद कर दिया तो वहाँ से छूट के आ सकते हो। वो जेल खाने बड़े बड़े जेल खाने उन्हें बंद कर देगा। अब तुमको अवसर मिला है कि आज के जेल खाने यह सर्व उत्तम उनका जेल खाना है, लेकिन दरवाजे पर यानी मित्रों के नाके पर और सर्वलोक के नाके पर बीचों बीच में जीवात्मा बैठी है, उधर सामने बैठी है, उधर सर्वे अगर मित्रों है तो तुम किसी से पूछते में फल कहा किस तरह का रास्ता कैसे जाता और कौन दरवाजा है तो कोई बताता देखो भाई कैसे जाओ और किस तरफ जाके सर्वलोक मिलेगा और आगे जाओ ठाकुर मिलेगा तो ब्रह्मा पूजन मिलेंगे और ऊपर जाओगे तो तुमको एक सोने मिलेगा और आप में तो पूछा नहीं। अब खाना था जो तुमने करना था शरीर में मरने को करे, अरे तुमने जिंदा कभी देखा नहीं और कहते हो सर्वनाश हो गया, धूम मची हुई है, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश को देखा आपने नहीं, लेकिन उसकी कोई चिट्ठी पत्री तुम्हारे साथ आए तो घर में पहुंच गया और तुम्हें भी ऐसे चले आना पूछते हो हम क्या मिल रहे, कहाँ है, किस जगह, कहाँ से आए और कहाँ जाना, तुमने कोई मकान बनाया, 3 मकान को तुम अमोलक जब छोड़ोगे तो फिर मकान में रहोगे, वहाँ कौन सा मकान आपने तैयार कर दिया, अरे आदमी इस मकान में रहता है तो शहर में मकान बनाएगा और वहाँ जाएगा आपके मकान में, लेकिन किसी के मकान में आप दोनों तोड़ देंगे और पकड़ेगा मारेगा तुमको, तो तुमने अपना मकान आगे का बनाना चाहिए था कि भाई हमको कहा जाएगा तो उससे भी रहे और ये मकान बर्बाद कर दिया आपने, तोड़ फोड़ दिया इसको, ये तो हो गया तोड़ फोड़ के कदम
इसको तो जला दिया और मिट्टी में मिला दिया। अब उसके लिए बच्चा, मेरा बच्चा और मेरी स्त्री और मेरा पति और मेरा चाचा और मेरी बेटी, अब इसके लिए तुम होते चिल्लाते हो। लेकिन ये नहीं सोचा ये माया की छाया थी, इसको तुम इसको फंस गए और किसी में लोग लालच और धोखे लगे हुए। अब जाता में कहते हो मेरी काम आपकी इच्छे नहीं हो, पति नहीं, बच्चा नहीं, पिता नहीं है और दूसरे नहीं है, और ये मकान आपका नहीं, सामान आपका नहीं। ये सामान जो दिया आपको, इस मकान के लिए दिया, ये तुम कर्म करना, खेती में, दुकान में, दफ्तर में कर्म करना और जो कुछ भी लेकर के आना, अनाज है, सब्जी है, फल है, या दूध है, घी है, या कपड़े है, या और कोई सामान, वो इसके लिए देने के लिए आपको कहा था कि इसकी मदद पट्टी करना और इसको निरोगी रखना, इसको रोग ग्रस्त होने देना। और ये जीवात्मा बैठी है तो इसको ठीक ठाक रख करके और ये जीवात्मा को जल्दी से जमीन रास्ता पकड़ के अपने घर में पहुंचाओ। इसकी मरम्मत पट्टी इसकी करना था। तो जब ये खाली हो गया तो ये तो मकान आप नहीं रखता है, ये मिट्टी पड़ी और ये जितना सामान आपने मेहनत करके इकट्ठा किया वो सब का ही था, सामान उसके साथ नहीं और ये मकान। अब वो लोग क्या दे सकता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई गाँव में छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई भी अगर गिरा हो और आप जाते हो तो बीच में से बहुत लोग जाते हो और जो उसके घर वाले रहते हैं, चलो भाई अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इसमें से बदबू आएगी, या कोई व्यक्ति लगता चलो संस्कार कर दे, तो वहाँ डांटते हो जलाते हो वहाँ जरा। तो ये तो देखना चाहिए था कि ये किसी लिए जा रहा, ये उसका लिए जा रहा, ये सोना लिए जा रहा, ये कभी लिए जा, क्या चीज लेकर के जा रहा, ये बेचारा नंगा जा रहा और वहाँ कपड़े भी उतार दिए और खाली उन्होंने अपने धर्म के लिए उस पर एक छोटी लंगोटी कपड़ा डाल दिया और आग लगाई और जला दिया। ये इतना नहीं तुमको याद हुआ कि कुछ लेकर के जा रहा, उसने राजा को देखा चले जा रहे वहाँ, सारा राज छूट गया, सब खजाना छूट गया और सब दोस्त जो फौज सब छूट गए, उसको जाकर अपना किया वो जला दिया। इसमें आपको दोस्तों नहीं था तो मैं आपको कुछ दे दिया, तभी आपकी जीवात्मा भी अच्छा होगा। ये जीवात्मा का धन मिल जाए, इसके विचारे से मरण से जन्म से जो पीड़ा उसकी बचत हो जाए और ये अपने मालिक को अपने घर में सुखे सागर में सुखे देश में आनंद के और शक्ति ज्ञान के देश से आई और वहीं पर ये सो जाए और जिसको जो तत्व और खुशी है जिसको ज्यादा मिले तो एक लड़कों की यात्रा जो इसकी दी जाएगी कि वहाँ न पहुँच जाए। तो हम तो इसलिए आए कि बच्चे में थोड़े से सदन में पूछिए अपना आत्मधन जीवात्माओं का ज्ञाना, ये पुरुषों का धन, इसको ये धन को कम करे, इसको मिलती है तो अपने धन को आत्मधन को ये शारीरिक धन है नाम और ये जीवात्मा में ये चेतन है तो जिसका धन है अलग, इसके धन का खजाना ऊपर है। तो किसी महात्मा से मिलते कि महाराज हमारे सच्चे धनता जीवात्मा के धन का खजाना किधर है, तो जो जानता वो कहता करता ये है तो जरा तू खोदो यहाँ, तो वो खोदने लगता, ऐसे खोदते खोदते उसको खजाना मिल जाता। तो सच्चा आत्मा बदल, तो जब आत्मा बदल मिलता ये अमर पद को प्राप्त करती, अमर पद उसको कहते चार लौट के कभी नहीं आते। अपने देश ये तो देश आपका तो लोग है और स्वर्ग में भी जाओगे तो तुम किताबों को अपनी पढ़ो जिनको कहते हो हमारे साथ में कहते हैं कि भाई तुमने सीढ़े लोग है, जब लोग में आए तो आपको जो वही अवतार मिला कर्मों का कि पाप और पुण्य। तो राजा ने धनीवानी ने फिर वो पाप पुण्य किया और सीधा रखो और सीधा खानों में 84 लोग चोरियों में वहां उसको दे दिया और ऊपर गया तो उसमें 500 वर्ष या 1000 वर्ष 500 आनंद वहां का बोल दिया। उसके बाद तुमने सीधे तुम कुछ लोगे तो ये तुम कर्म जब करते रहे तुम में आए तो जीवात्मा और सागर से तो पार उतारने लगे। तो जो महात्मा महाराष्ट्र मनुपुर के मंदिर में वो सागर से पार उतर गई, ऐसे की खोज आपको करना चाहिए था। आपको कुछ लेने आया हो, कोई इच्छा कुछ लेने
सोचा था, देखता गया था, इसलिए पूजा में बड़ा गाँव है, तो लोगों ने बताया पहुंचा गाँव। हमने तो भाई इनको सुनाया नहीं आपने, चलो मैं आया तो था और आपका इनके लिए जो इसका संदेश था वो दियो सुना, लेकिन इनके समझ में कुछ आया नहीं। तो हमने कहा हम अभी आते तो लौट करके हमसे इनके इन गाँव में समय देंगे और समय दे करके और बताएंगे इनको कि मैंने तुम्हारी वस्तु के लिए जो तुम्हारे पास तुम्हारा धन है उसके लिए खबर भेजी थी कि तुम्हें जानती हो जाएगी और तुम समझोगे कि चलो भाई किसी मुकाम से किसी स्थान से मैं आपको बोला चलो घर ले आया जा करके, तो आपको चिंता में गई नरनारियों ने सुना और काम स्वीकार किया। और नई आदमी हूँ जो सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। आपने अपने घर को पैदा किया और सामने किसी को खड़ा कर दिया कि आपके तीन सकल का नाम रख दीजिए, तो वो नाम आपका रखा हुआ है, वो किसी का नहीं उसका नाम पूछेगा। और जय गुरुदेव नाम उसका है जो कभी जन्म नहीं लेता और जिसको ये सब कुछ बनाया और जिनकी ये सब कुछ आत्माएं और जिनके सब देवी देवता है और ब्रह्मा विष्णु महादेव और इनको ब्रह्म जिसके, तो ये उसका नाम है। ये किसी आदमी और पशु पक्षी का नाम नहीं, लेकिन तुमको भ्रम पैदा हो गया कि किसी आदमी का नाम ये जानवर का नाम होगा। तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप पूरे लिखे स्पष्ट होने करें। किसी के पास खराब गिरती है, किसी के पास अच्छी गिरती है, कोई मोटे कपड़े करता है कोई नहीं, लेकिन मनुष्य गरीब को सब है। और दोनों आंखों के मध्य में सबके जीवात्मा बैठी हुई, सबसे बैठी। और जो भी कोई होगा जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में बैठी है। वो गाय को देखो तो यहाँ बैठी, बैल को देखो तो यहाँ बैठी, स्वर को देखो तो यहाँ बैठी है, लड़की को देखो तो यहाँ बैठी है, और आप चल के जीवों को देखो, कटों को देखो तो यहाँ बैठी है। ये छोटे छोटे कीड़े तो वो यहाँ बैठी हुई है। और दूरबीन को देखो तो यहाँ 2 आंख है और 2 कान और 2 नाक है। तो जो तुम्हारी शकल है उसको ऐसे कर दिया तो लिटा दिया, उसमें फर्क क्या है, सब तो निकल गए। एक आकार तक पागल हो जाएगा, पढ़ाओगे बच्चे और बच्चे पागल हो गए, रोज कष्ट में कमी हो गई और भी पागल, उसका खाने लगोगे, न नहाओगे न धोगे, न लेना आपको कोई भी आप धर्म का जायजा नहीं, और भी एक कष्ट काम हो गया और भी आपके लिए मुसीबत। तो मनुष्य को 5 तक पूरे मिले और बुद्धि इसको दी गई है कि पीछे क्या था और अब क्या है और आगे क्या होगा, उसका अनुमान बुद्धि यदि लगाए उसको बुद्धि दी। इसलिए जब आपको उसकी बुद्धि 5 तत्वों को पाकर के मिल गई तो आपको तो जब पहुंच जाते। और आप देखो मेरी तरफ देखो, एक ब्राह्मण है, उनकी उंगली काटी है और एक धोबी है उसका ही हाथ काटी। तो जुड़वा बच्ची एक बड़ाई है जो लकड़ी का काम करता है, ये पैर की उंगलियां काटता है। और एक नाई है जिसको आप कहते हैं बहुत छोटा है तो इसकी जान काट दी है। तो ये बताओ कि उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, दर्द होगा कि नहीं होगा? बस किसी चीज को समझने की सबको नरनारी बच्चों को जो भी कोई कौम में आदमी इंसान उसको समझने की जरूरत है। अच्छा, कल आपका समय आ गया या 2 दिन के बाद आपका समय आ गया कि 100 की पूंजी आप पूरी हो गई और आप खत्म हो जाएगी रात को, तो वो आए सिपाही और कहा मेरा किराए का मकान मैंने दिया था तुम खाली कर दो अभी। तो किसी मन को, किसी बुद्धि को जो तुम्हारे अंदर चित्त हो, किसी अहंकार को और किसी प्राणों को और किसी जीवात्मा को जो दोनों आंखों में बीचों बीच गुजर दिए, इसको जिस शरीर से निकालकर उस बकरे में, उस मुर्गी में, उस मतलब सुअर में और उस गधे में और उसमें मतलब बैल में और उस हाथी में और मतलब ये भेड़िया में और उसके बाद कुत्ता में इसमें बंद कर दिया। तो अब ये बताओ कि कुत्ते की टांग काटी जाए, उसका घाव बकरे का गला काटा जाए और गाय का पेट पी लिया जाए तो वो दर्द होगा कि नहीं होगा? तो तुम्हें तो उसमें जाओ, ये जीवात्मा तो उसको सजा दो,
इसीलिए से निकाल कर उसमें बंद की गई। इससे उसमें ट्रांसफर किया गया कि चलो तुम उस जगह को बोलो जो मेरे यहाँ का नियम बिगाड़ा है और जो तुमने लादा उसमें व्याज के करो वहाँ, तो उसमें बंद कर दिया। अब आप कहते हो बकरी को कोई बात नहीं, मुर्गे को कोई बात नहीं, और गाय भैंस को कोई बात नहीं है, और जिसको था उसको, और जब तुम्हारे ऊपर हिंसा तुम्हारे सवाल बुद्धि नष्ट हो गई तो आदमी मारने में कुछ नहीं, और बच्चे मारने में कुछ नहीं है, और बच्ची मारने में कुछ नहीं, और ये मारने में, और अब ये हिंसा तो बुद्धि भ्रष्ट पागल हो गई। जो चाहो जिसको चाहो काट लो, और जिसको चाहो ये चार अगर पागल हो जाता है तो गाँव में काट देता है, उसका पागल हो जाता है तो काट देता है। आदमी को काट के अगर दवा नहीं मिली तो भी मर जाएगा, क्योंकि पागल का घर कर दिया। तो जो पागल अरे आज तो वो दिमाग से वो देश संकोच भी, क्योंकि सब लोग अपनी बुद्धि से अपना पेट भरते हैं सबके साथ होगा या बड़ा कोई भी हो, मेरे पेट सब में डाल करके पेट भरते हैं और सब भर रहे। उसने तुम्हारी प्रारब्ध बना दी और उसने सब प्रारब्ध का भोग रख दिया कि तुमको रोज रोज था एक घर का तुमको रोज ये शरीर की रक्षा के लिए सामान मिलता रहेगा, और आगे तुम अच्छा कर्म करना, और फिर दोबारा अगर तुमको सही मिले तो तुमको अच्छी वस्तु मिले, अच्छा मतलब ये तुमको आराम मिल जाए, अच्छी शांति मिल जाए, तो तुमने ये बात सोचे नहीं पागल इसको मार दो, उसको मार दो, उसको मार दो, ये देवता खुद हो जाएगा। वो देवता उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा, फिर उन्होंने सब देखने के बाद जब सारा भूमि ये सब कर लिया तो ऊपर आँख करती थी, तो उनकी आँख पुरुष ऊपर देखते करे ब्रह्मांड में ये बहुत से लोग हैं और एक सुंदर दिखाई देते हैं। तो उन्हीं लोगों ने अपनी आँख को एक जगह रोका तो दरवाजा खुल गया और वो चले गए ऊपर में गए तो वहाँ ब्रह्म का साक्षात था। ईश्वर के बाद ब्रह्म का वहाँ जो थे अनंतों लोग तो जब तुम्हारे नाम सुखी हो, लेकिन जो आपको चला रहा है वर्तमान और तुम सुनने वाले सब रह रहे हो, ये भी बात पूछी नहीं है। कभी जानकारों से पूछते होते तो आज ये भेद खोल करके और स्त्री पुरुष बच्चे सब उसको प्राप्त कर रखते हैं, और 25 वर्ष की अवस्था के अंदर आज से लेकर अंत और अंत से लेकर आगे तक उन्होंने पूरा समझ से संपूर्ण ज्ञान और आनंद और शक्ति सब कुछ प्राप्त कर दी। और आप अंधे के अंदर रहने चाहिए, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि उसको ले लो, आप भाव से ले लो, श्रद्धा से लो, प्रेम से लोगे, भाव से लोगे। और जैसे भिखारी भीख मांगता है तो खड़ा होता है, हाथ उठता है, तो मैं भिक्षा लेने आया हूँ, तो आपने दे दिया और नहीं कुछ कह दिया अच्छा जाएगा, दूसरे दरवाजे पर जाएगा तो वहाँ मांगेगा, उसको कुछ देना होगा तो जो कुछ दे दिया। तो आप किस तरह से अपने परम आनंद और परम अपने ज्ञान और आत्मोत्थान के लिए और जीवात्मा के धन के लिए किसी को पूछना चाहिए कि हम लोग कुछ दे दिया, आपको भूल गए तो बोले अगर मिल जाएगा तो आपको अमूलक मिलेगा। इसलिए अमूलक ये सोलह चांदी से सरकार का राजपाट दे दिया जाए तो नहीं होगा। ये जब महात्माओं की खुशी होती है, प्रसन्नता होती है तो दे देते हैं। जाके अंदर नहीं, यहाँ कोई नहीं हो, अंदर बैठ जाओ। अब इसका निवेदन है कि सांसद लोग सब लोग बैठ जाएं, सुनो बस आराम से महाराज। दर्शन हो रहे हैं सबको महाराज के। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। आप बच्चों छोटे
बड़े थोड़े छोड़ते हैं, बड़े ध्यान से आप अच्छी तरह से दो बातें आप सुन लो। ये बड़े सौभाग्य से जब अच्छे संस्कार होते हैं तो ये दो बातें सुनने को आपको मिलती है। ये मानो जो शरीर आपको मिला ये मूलक है। ये थोड़े दिन के लिए इस मृतलोक ने उसने दे दिया और ये मृतलोक आपका देश है नहीं, ये आपका घर नहीं है, न कोई सामान आपका। आप तो मुसाफरी में हो, रास्ते में हो, सफर कर रहे हो और इसी में सफर करते करते देख रहे हो जंगल पहाड़ ये सब चीजें देख रहे हो और अनजान में तुम ये समझ रहे हो सफर में ये मेरा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वो तुम्हारी भूल हो जाएगी। ये मृतलोक है, काल का देश है, यहाँ कोई भी चीज रख नहीं सकता और मकान आपको अमूलक दिया है थोड़े दिन के लिए उसने, और यही मकान जो आपको दिया है जैसे ही सौदों की पूंजी खत्म हुई वो अपने मकान को ले लेगा। बात देता हूँ, इसको शुद्ध साफ रखना, जैसा मैंने दिया है वैसे ही मुझको दे देना। और तुम अपनी जीवात्मा को जो मानव शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच बैठे है इसको जगा करके मालिक के पास पहुंचा दो। तुमको पूरा अधिकार देते हैं लेकिन हमारे देश के यहाँ नियम बना है ये तो पाप है ये पुण्य है, ये अच्छा ये बुरा है, न्याय ये अन्याय है, ये सत्य ये असत्य है। आप इससे बचना, कोई बुरा काम मत करना, जो भी करना हुआ अच्छा काम करना। दूसरी आत्माओं को दूसरे शरीरों के जीवों को आप तकलीफ मत देना। जो परिवार था कोई बच्चे थे या नहीं थे और कहाँ थे और किस घर में थे, कौन सा मकान था, कौन सी जात, वो भी कुछ नहीं। यहाँ देखने लगे तो बस ये ये है इसमें कुछ मिल जाएगा, उसमें कुछ मिलेगा, उसमें कुछ मिलेगा, इसी में ढूंढ रहे हो। तो इसमें तो न सुख है न आराम है, न इसमें शांति और न इसमें आनंद है। लेकिन खोजते खोजते 10 साल, खोजते खोजते 50 साल, खोजते खोजते आपके 60 साल ये नहीं सब हो गए। फिर आपका ये शरीर पुराना होने लगा तो हाथ और पैर कांपने लगे। तो मतलब ये समय पूरा हुआ तो मकान मालिक ने कहा कि भाई मैंने तो तुमको अपने काम के लिए दिया था कि तुम अपना काम करोगे, तुमने मेरे मकान में रह करके काम नहीं किया और मेरे मकान को गंदा कर दिया, तो निकलो यहाँ से। तो 1 मिनट में कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई पढ़ा, कोई लिखा, कोई अमीर गरीब निकाल करके बाहर करेगा और इसको जमीन पर गिरा देगा। ये मकान किराए पर मिला, भौतिक है, 5 तत्वों का है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इस मसाले का बना हुआ और चेतन को निकाल दिया, उसको अलग कर दिया, ये गिर गया। उधर तुमने जो कुछ भी किया है अच्छा बुरा उसके यहाँ सब लिखा गया है और वो फौरन उसके सामने खड़ा करेगा, कहेगा मजिस्ट्रेट से कि हजूर ये काम किया और ये देख लीजिए, ये इसमें इस दिन ये किया, इस मिनट में ये किया, इस मिनट में सब वो दिखा करके और कहेगा मैंने तो तुमको पुण्य के लिए भेजा था कि अच्छा काम करना, तो अच्छा तो किया नहीं और तुमने सभी पाप किए। चलो मैं तुमको जाओ सिपाही उसको ले जाओ और हुक्मनामा सुना दिया कि इन 4 खानों में इनको बंद करो, पशु में, पक्षी में और मतलब जल के जीवों में, और इनको कड़ी सख्त सजा दो। तो बताओ आप क्या करोगे? कोई लड़का, कोई बच्ची, कोई धन, कोई खेती, कोई ये, कोई वो, कोई तो आपको बचा लेगा, कोई आपके पास बहुत धन बचाएगा या बहुत राज आपको बचा लेगा। कहेगा अच्छा बहुत पाप किए और बहुत आदमी मारे और बहुत बच्चों को मारा और बड़े जीवों को मारा, इनको काट दिया, उनको काट दिया और चोरी की, लूट मार की, तो ले चलो इनको लड़कों में और वहाँ चलो करोड़ बरस तक वहाँ सड़ाओ इनको और उसके बाद करोड़ बरस तक इनको काटो और करोड़ बरस तक इनको जलाओ। तो 3 करोड़ बरस कितने होते? तो एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते हो
वहाँ तो इतने दिन की हाँ यात्रा मिलेगी। तो यही मनुष्य शरीर है, इसी से पाप पुण्य। तो तुमने रामायण नहीं सुनी है कि मैं काल रूप उन सबका भाई, यदि तुम्हारा सत्ता हूँ। मैं काल रूप में दिनकर भ्राता, जो शुभ कर्म अशुभ फलता था। मैं शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूँ। मैं तुमको मुक्ति और मोक्ष नहीं, तुमको स्वर्ग नहीं देता हूँ। तुम्हारी जीवात्माओं को पार नहीं करता। जो तुमने मेरे देश का कानून का उल्लंघन किया, बिगाड़ा, और उसका जो आपने कर्जा लादा और ब्याज, उसको अदा करूंगा। तो आपको नरकों में सीधा भेजेगा और वहाँ 84 में। तो फिर ये मनुष्य शरीर आपको न हिंदू को मिलेगा, न मुसलमान को, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय मिलेगा ही आपको। तो यही जीवात्मा, यही तुम्हारा मन और बुद्धि और तुम्हारा चित्त और अहंकार, ये तुम्हारे प्राण, इसमें से खोल में से निकाल के ये खोल छूट गया और दूसरे खोल में निकाल के उसमें बंद कर दिया। अब उसमें बंद कर दिया। अब तुम हो गए वहाँ पशु और पंछी हो गए। तो ये आया, अच्छा ठीक है, चलो इसको मार दो, इसको काट डालो, उसको काट दो, तुम भैंसा काटो, हाथी काट दो, तुम गाय बकरी काट दो, तुम इस जीव को काट डालो, चलो मछली को काटो। जब उसको काट दिया, बुद्धि खराब हो गई, तो आदमी काट डालो, इस बच्ची को काटो। ये है बुद्धि खराब होने पर ये। तो जब आपने ये सब किए और फिर उनको तुम ही उसमें गए, तुम ही उसमें बंद किए गए और तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, इनको काट डालो। तो तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारी उंगली कट जाए, काट दी जाए, और ये पैर काट दिया जाए, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलिए, कुछ मौत से तो बोला करो जिससे समझ में आए। जब तकलीफ होगी तो कल अगर मान लो तुम्हारा समय स्वास्थ्यों की पूंजी का खत्म हुआ, तो वो आएगा और ऐसा भयंकर काला होगा कि उनकी शकल को देखते ही तुम अंधे बहरे और मतलब ये पागल हो जाओगे और तुम्हारे खून का उसको देख करके पानी हो जाएगा और निकाल बाहर करेगा और बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं, और वहां जाकर के बंद कर देगा। अब वो बकरे में गया, गाय में गया, बैल में, भैंस में गया, ऊंट में और गधे में चला गया, और आप उसका ये टांग काटो और इधर का उसका ये काटो, कमर काट डालो, तो पीड़ा होगी कि नहीं होगी? तो जब होगी, जब तुम्हें तो जब उसको होगी, तो ऐसा क्यों हो रहा कि तुमने महात्माओं की बात जो सत्य थी, सही थी, तुम्हारे दुख तकलीफ वो जो मतलब बचाने की, तो उसको तो तुमने सुना नहीं और कर्म तुमने कर लिया। तो इसको मतलब ये तो कौन माफ करेगा और कौन तुमको वहां बचाने जाएगा? इसलिए आदमी को जिम्मेदारी दी गई, अधिकार दिया गया, तुम स्वतंत्र हो। आंख से अच्छा बुरा, कान से अच्छा बुरा, बुद्धि से अच्छा बुरा, वाणी से, हाथ पैर से अच्छा, जब सब अधिकार तुमको दे दिया और भगवान के पाने का भी अधिकार दिया कि जीवात्मा यहाँ बैठी है, तो यही से जगा करके और मालिक के पास अपने घर में अमर देश में मोहसागर से पार उस प्रभु के पास पहुंचा दो, जिससे कि प्रभु का साक्षात्कार दर्शन हो जाए और अपना देश, अपना घर, जहाँ मरते नहीं, जलमते नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई कामकाज नहीं है, कोई कपड़े लगते नहीं, कोई भूखा और प्यासा नहीं है, वहाँ कोई मार नहीं, कोई काट नहीं, तो वहाँ कोई हिंदू मुसलमान जब कुछ है ही नहीं, तो तुमने अपने देश को छोड़ करके और परदेश को घर माना, तो वो आपको यहाँ रहने देगा? परदेशी आपको निकाल देगा, क्योंकि उसके देश में आए। इस मसाले का ये है कि इतने दिनों तक तो मसाला ठीक रहेगा, फिर यही मसाला पुराना हो जाएगा तो तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो अभी पुराना होता है तो ये काम नहीं करेगा, न पैर, न हाथ, न आँख, न कान, ये काम नहीं करेंगे। बस वो पुराना जर्जर होकर गिरने लगा, तब तक आया और कहा निकलो, निकाल बाहर कर दिया। अब बताओ जीवात्मा की कब रक्षा करोगे? कब करोगे? कब आपको समय मिलेगा? अभी 15 मार्च से 21 मार्च तक मथुरा में होली के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा, तो आप वहाँ चले आओ और इन सबसे प्रार्थना है कि जरा अपनी आंखों से देख भी लो और सुन भी और समझ भी लो और कुछ ले भी लो। ये तो जल्दी में बाहर दौड़ में ये मतलब ये है, तो सब चीज नहीं समझ पाओगे, लेकिन वहाँ सब समझ जाओगे, आ भी जाओगे, तो मिल जाएगा। तो मथुरा आना और मान लो कि हमारे पास पैसे नहीं है,
तो उधार ले लेना, इनसे उधार 200 रुपए कि अब जाएंगे मथुरा, हम लौट के दे देंगे। तो तुम अपना इरादा कर लो कि हमारे खेत में 10 मन अनाज होगा तो 4 मन और ले लो, 14 मन हो जाएगा। तेरा क्या नुकसान होगा? आपका क्या नुकसान होगा? 4 मन, 4 कुंटल और समझ गए, 4 और मिल जाएगा। ये जो दफ्तरों में काम करते हैं, कहते हैं पैसे नहीं बनते, सब खत्म हो जाते हैं, तो आप क्या करो, उधार ले लो और चले आना। और तुम्हारा बच्चा, बच्ची, स्त्री अगर कोई बीमार है और कई 1000 रुपए लगते हैं तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, वो पैसा बच जाएगा, काम हो गया तुम्हारा। तुमको तो अपने मतलब से मतलब है। और हम क्या कहते हैं, क्या करेंगे, इससे आपको क्या मतलब? तुम तो परीक्षा करके देखो, ये लड़के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, खूब पढ़ो, अध्यापकों का मान सम्मान और सेवा करो और साल भर पूरा पढ़ो, लेकिन जब इंसान का वक्त आए और पर्चे में लिखा हो कि ये सवाल करना है, ये लिखना, और तुमको याद न रहे तो उस समय ये परीक्षा करो कि चलो बाबा जी ने हमको बताया था, कापी और कलम रख देना और 1 सेकंड के लिए आंख बंद करना और जल्दी जल्दी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव 10 बार बोलना, तो तुमको सवाल याद हो जाएगा। और कलम कापी उठाओ, तेरा काम हो गया। तेरे नुकसान से क्या मतलब है? तुम अपने फायदा बने, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, इससे आपको कुछ नहीं। आप अपना फायदा देखो, लोग का परलोक का। लेकिन जो मेहनत कर रहे हो या वो तुम्हारी नहीं, शरीर भी नहीं है, और मेहनत करके जो इकट्ठा करोगे वो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये भी खत्म हो रही, ये भी छोड़ के जाओगे, और ये पड़ा, ये भी मिट्टी और ये भी मिट्टी। तो अपना अमूलक धन, अपनी जीवात्माओं का सच्चा चेतन खजाना, अरे उसको थोड़ा प्राप्त करो। मैं दिखाऊं।